Welcome student. Today we learn substance in the surroundings, their status and properties. Part 1. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो हमारे आसपास की जो पदार्थ है इनमें अवस्थाएं होती है और इनमें गुणधर्म होते हैं। पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य तथा गैस। चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, हमने देखे थे कि जो पदार्थों की अवस्थाएं है और अंतर कैसा होता है। आपने देखा होगा ऊष्मा का कम ज़्यादा होने से पदार्थों की जो अवस्थाएं है उनका रूपांतरण होता है। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है तो इस क्रिया को पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ से बाष्प बनना, ठीक है। उसी प्रकार वैक्स, यानी मोम। The state of substance changes if it is heated or cooled. Every substance in our surface is found in either the solid, liquid or gaseous state. प्रत्येक पदार्थ को ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा लेने पर उसका रूपांतरण होता है। हमारे आसपास का प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव्य, गैस में से किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। Point example: solid, liquid, gases. Example: a piece of iron. Shape: has a shape of its own, retains shape no matter how it is kept. Volume: has a definite volume. Solid like sugar, sand, when poured on a flat surface form a heap. यहाँ पे उदाहरण के रूप में लोहे का टुकड़ा, इसमें सॉलिड में यानी ठोस में हम उदाहरण देखेंगे लोहे का टुकड़ा। शेप यानी आकार, इसका अपना आकार होता है और कहीं पर भी इसको रखे तो वह अपने आकार में बना रहता है। वॉल्यूम यानी आयतन, हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम यानी उसका जो वो आयतन होता है वो निश्चित होता है। शुगर यानी चीनी, सैंड यानी बालू जैसे ठोस पदार्थ क्या होते हैं? फ्लैट सरफेस, पॉड ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी इनको सरफेस में डालेंगे तो इनका ढेर बन जाता है, ठीक है। और जो बाकी जो लोहे जैसे जो ठोस पदार्थ है वो अपने आकार जैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ जो पदार्थ होते हैं जैसे शुगर और सैंड इनके ढेर बन जाता है। अब हम देखेंगे लिक्विड। वाटर, स्पिरिट, oil does not have a shape of its own.
टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब हम देखेंगे द्रव रूप, पानी। इनका क्या होता है, अपना स्वयं का आकार नहीं होता है और बर्तन पे डालेंगे तो उस आकार का वो ग्रहण करते हैं। इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, occupies definite portions of a container, spreads on a flat surface on pouring, flows downwards along a slope। इनका निश्चित आयतन होता है, बर्तन की एक निश्चित जगह में फैलता है, समतल पृष्ठ पर उड़ने पर ये फैलते हैं, ढाल की दिशा में ये प्रवाहित होते हैं और पृष्ठभाग का आकार ये ग्रहण करते हैं। गैसेस यानी गैस, एयर यानी हवा, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। इनका स्वयं का आकार नहीं होता है। ऑक्युपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, ये उपलब्ध संपूर्ण जगह में फैल जाती है। डज नॉट हैव डेफिनाइट वैल्यू, इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। On changing the pressure on a gas in a closed container, its volume also changes। निश्चित आयतन नहीं होता है, बर्तन में बंद गैस का दाब कम अधिक करने पर उसका आयतन भी कम अधिक होता है। ठीक है, अभी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इनके एग्जाम्पल देखे और उनके शेप और वॉल्यूम से आपने जानकारी हासिल की। Heat and change of physical state. You have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, a substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cools or loses heat, it changes from gases to liquid and liquid to solid state. Heat and change of physical state यानी ऊष्मा और रूपांतरण। रूपांतरण पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है, रूपांतर पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है। इसका अध्ययन हमने किया था। ऊष्मा मिलने से ठोस का द्रव्य में और द्रव्य का गैस में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार पदार्थ ठंडा होने पर अर्थात उसकी ऊष्मा कम होने पर गैस का द्रव्य में और द्रव्य का ठोस में रूपांतरण होता है। चेंजेस ऑफ स्टेट, अवस्था में होने वाले परिवर्तन। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये देखो आपने 3 फॉर्म्स है, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव्य, गैस यानी गैस। अब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो सॉलिड काय में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। फिर से इसको आप हीट करेंगे तो ये काय में चेंज हो जाएगा, गैस में। फिर गैस को जब आप कूलिंग करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो काय में फिर से परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड में। फिर से आप लिक्विड को ठंडा करेंगे तो फिर काय में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड में। तो इस प्रकार इनका ये जो है सर्कल चलते रहता है, यानी हीटिंग करने से इनका जो है स्टेट बदलते रहता है और उसी प्रकार कूलिंग करने से फिर से पुनः अपने ये रूप में आते हैं। Can you tell? Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in freeze change at once into ice? Freeze change at once into ice. A specific amount of heat must be gained or lost before the state of the substance can change. The change in the physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing it. How do we tell how
hot or cold a substance is. पानी से भरा बर्तन अंगीठी रखने से, पानी से भरा बर्तन अंगीठी पर रखने पर तुरंत पानी की भाप बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी को जब हम गर्म करते हैं पानी की क्या बनती है, भाप। और वही पानी अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो हमने क्या देखा है, उसकी बर्फ बनती है। पदार्थों को एक विशिष्ट मात्रा में ऊष्मा देने अथवा ऊष्मा लेने पर उनका रूपांतरण होता है। रूपांतरण इस बात पर निर्भर होता है कि पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह कितना गर्म होता है और ऊष्मा लेने पर वह कितना ठंडा होता है। ठीक है, यानी हम पानी को कितने देर तक गर्म करेंगे उस हिसाब से वह गर्म होगा। ठीक है, और कितना ठंडा करेंगे या ऊष्मा लेने से यानी ऊष्मा कम करेंगे तो वो कितना ठंडा होता है, कितनी ऊष्मा कम करेंगे उतना वो ठंडा होगा। इसकी जांच कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कितनी ऊष्मा यानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तो पदार्थ का ये जो मापन है वो कैसे करेंगे? अगर हम हाथ से करेंगे तो वो अनुमानिक, वो सही माप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसका सही अचूक मापन करने के लिए क्या किया जाता है, साधनों का उपयोग किया जाता है। अब वो साधन कौन सा, देखो आप चित्र दिख रहा है, ये है थर्मामीटर। इन थर्मामीटर से हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। The thermometer and the thermometer. The temperature and the thermometer. यानी तापमान तथा तापमापी। When a substance get heat, it becomes warm and then hot. We put our hand or finger in the water to judge how hot it is, but that is not an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. The thermometer is used to measure temperature. Degrees is the unit of the measuring temperature. There are several types of thermometers available. Nowadays, digital thermometers are frequently used. यानी पदार्थ को ऊष्मा मिलने से वह गर्म होता है। पानी कितना गर्म है इसका अनुमान लगाने के लिए हम उसमें उंगली अथवा हाथ डुबोते हैं, परंतु ऐसे मापन में अचूकता नहीं होती है। इतना ही नहीं, पदार्थों के अधिक गर्म होने पर हाथ जल सकता है। तापमान के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमान के मापन के लिए अंश सेल्सियस इकाई मात्रक का उपयोग किया जाता है। हम विभिन्न प्रकार के तापमापी देखते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग बड़े पैमाने में किया जा रहा है। दिख रहा है आपको ये नीचे दोनों तापमापी। Let's try this. Take a thermometer from the laboratory. The bulb at its lower end is filled with mercury. The mercury rises to curtain level capillary tube above the bulb. You will see a scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tell us the temperature of air around the bulb of the thermometer. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cold water or ice in another. Note the temperature.
ठीक है, रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। तो हमको यह कृति करना है, ठीक है। आप यह कृति प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। एक तापमापी लेंगे यानी थर्मामीटर लेंगे, उसके निचले छोर की घुंडी में पारा भरा होता है, ठीक है। ये जो नीचे का जो छोर होता है, नीचे जो गोल होता है घुंडी, उसमें पारा भरा होता है। यह पारा घुंडी की सक्रिय नली में कुछ दूरी तक चढ़ा हुआ दिखाई देता है। देखो आप ये ऐसा चढ़ा हुआ दिखाई देता है। पारे के स्तंभ के पास बाहर अंशांकन किया हुआ दिखाई देता है। ये जो थर्मामीटर होता है उसके बाहर क्या होता है, अंशांकन होता है, मेजरमेंट लिखा हुआ होता है। पारे के स्तंभ के पास अंशांकन को आपको रीड करना है। इसके द्वारा घुंडी के आसपास की हवा के तापमान का पता चलता है, यानी इस जो घुंडी है इसके आसपास का जो टेम्परेचर है ये हम इसके मर्क्यूरी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने तापमापी को इस तरह पकड़े कि उसकी घुंडी पानी में पूर्णतः डूब जाए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो घुंडी है इसको पानी में डुबो देंगे और पानी का तापमान भी हम लिखेंगे। फिर यह कृति हम गर्म पानी के इसमें करेंगे। फिर दूसरे बर्तन ठंडा पानी लेंगे, फिर ठंडे पानी में करेंगे या फिर बर्फ़ लेके देखेंगे। यानी देखो, बर्तन में गर्म पानी, ठंडा पानी और बर्फ़ का पानी, इस प्रकार अलग अलग पानी हम तापमान का मापन करेंगे, ठीक है। अब देखो, हम मापन करने के बाद हमको क्या महसूस होता है, क्या दिखाई देता है। हम क्या देखेंगे, जैसे बॉइलिंग वाटर यानी कितने डिग्री में जाने पर जो वाटर है बॉईल करता है, तो वह है 100 डिग्री सेल्सियस में जाता है जब टेम्परेचर, तो वाटर बॉईल होता है। फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग होता है। एयर, ठीक है, हवा शरद ऋतु में रात के समय कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, अधिक। सॉरी, 50 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। एयर समर आफ्टरनून में 35 डिग्री से हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बॉइलिंग वाटर यानी 100 डिग्री सेल्सियस में जाकर, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है तब वाटर बॉईल होता है। फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में। एयर विंटर नाइट में 15 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और एयर समर आफ्टरनून में कितना होता है, 35 डिग्री। इनसाइड अ फ्रिज 5 डिग्री से कम। इनसाइड द फ्रीजर -18 डिग्री, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर फिक्स है बिल्कुल। इतने टेम्परेचर में इनकी ये जो रूप आपको ये जो दिख रहा है, आपको इस टेम्परेचर में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि हमको किस प्रकार ये जो परख नली है, ये जो प्रयोग करने का जो साधन है बीकर, इसको किस प्रकार पकड़ना चाहिए। कभी हमको इस प्रकार ये हाथ नहीं करना चाहिए, इससे हाथ जल सकता है। बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग के हम बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज कंटिन्यूसली evaporating. We know that water is spilled on the floor
dries up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water and ebullition. At a sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. The process is called convection. Condensation of the steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and the condensation point of water are one and the same. ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे लैब में तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार उसका जो बॉइलिंग है यानी क्वथन और उसका हिमीकरण, इसका जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। पानी का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। हम जानते हैं कि फर्श पर गिरा हुआ पानी धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है। वाष्पीभवन पानी के पृष्ठभाग पर होता है, परंतु पानी जब उबलता है तब क्या होता है? पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसका तापमान बढ़ता है और वाष्पीकरण तीव्र गति से होने लगता है। अंगीठी पर रखा हुआ पानी जब एक विशिष्ट स्तर तक गर्म हो जाता है तब बर्तन के सभी भागों में पानी का वाष्पीकरण होने लगता है। आपने देखा होगा कि पानी का जो वाष्पीकरण है तालाब में, समुद्र में, वो सिर्फ ऊपर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये हमने देखा है। लेकिन जब हम पानी अंगीठी में रखते हैं, गैस में रखते हैं, गरम करते हैं तो पानी का जो है उसका जो वाष्पीकरण है वो क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्र से होता है। ठीक है, यानी बर्तन के सभी भागों से पानी का वाष्पीकरण होने लगता है। इसलिए वाष्प के बुलबुले तेजी से पृष्ठभाग तक आते दिखाई देते हैं और वह वाष्प हवा में मिल जाती है। इसे ही पानी का उबलना अथवा क्वथन कहते हैं। समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। इससे पानी का क्वथन कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है और इस मेजरमेंट को क्या कहते हैं? पानी का क्वथन। पानी का वाष्प ठंडा होने पर वाष्प की पुनः पानी बनता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी जब पानी का जब उबलकर वाष्प बनती है फिर से वह पानी में परिवर्तित होती है, इसको कहते हैं संघनन। और वाष्प का संघनन का कितने पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये बॉइलिंग का एक प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया गया है। आप यह घर में भी या प्रयोगशाला में करके आप देख सकते हैं। थैंक्स। आगे का हम भाग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।